तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बेकाबू महिलाओं ने महंगाई ने, माफ कीजिएगा, महिलाओं की तो चिंता बढ़ा ही दी है। और जिस तरह से हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि पूरी देश के लिए बढ़ती महंगाई जो है वो खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि सब्जियों की लगातार बढ़ती हुई कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। की जो गृहिणी है वो सब्जी को लेकर इतनी ज्यादा समस्या में आ गई है, लेकिन दोनों टाइम सब्जी बनाना उसके लिए एक विकट समस्या आ रही है। क्योंकि जो पहले आलू 10 रुपए 15 रुपए मिलते थे, आज वो करीबन 25-30 का रेट हो चुका है। जो पहले टमाटर 15 से 20 तक मिल जाते थे, आज वो 55 से 60 रुपए का बिक रहा है। हाँ, बढ़ती गर्मी को देखते हुए सब्जियों के रेट बहुत आसमान को छूने लगे हैं, जिससे कि टमाटर जो पहले 30 से 40 तक मिलता था, 60-70 के बीच में मिल रहा है। एक टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खाते हैं। क्या कहते, वरना में इतनी महंगाई हो गई है और क्या करें, हर चीज के रेट बढ़ गए। इसमें क्या करें, हम लोग गरीब लोग क्या करें। रेट डबल हो गए हैं जी, खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है सैलरी को देख के। और एक टाइम बना लेते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं। सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो एक टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं। रसोई पर सबसे ज्यादा महंगाई का असर हुआ है। आपने सुना भी आकाश जी, जिस तरह से हम भी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चिंता बढ़ती है, क्योंकि रसोई का बजट कहीं ना कहीं उन्हें बनाना होता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि परेशानी तो पूरे देश के लिए है, जीडीपी पर ही इसका असर पड़ सकता है। और इन्फ्लेशन, आपने ये भी बताया कि हमने देखा है पिछली बार उसका सबसे बड़ा रीजन जो रहा है वो महंगाई ही रही है। क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या डीजल के दामों का बढ़ना ही एकमात्र एक ऐसी वजह है जिस वजह से महंगाई बढ़ी है, या फिर और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ी है? आई थिंक सबसे पहले तो कहूंगा बड़ी फार रीचिंग जो है स्टेटमेंट है ये। एक टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खाते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ टेल टेल स्टेटमेंट। क्या कुछ बयान करती है। और हमने 2 महिलाएं देखी। एक महिला जो है हमारी बुजुर्ग महिला थी, करीब 60 साल की। एक यंगस्टर थी, आई मीन परहैप्स हाउसवाइफ इन अर्ली 30s। दोनों की एक स्टेटमेंट देखी हमने। जो यंग हाउसवाइफ थी वो कह रही कि सैलरी उनके हस्बैंड की इस तरह की है कि शी कांट कुक फॉर द एंटायर डे। तो पहले तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल क्लास की कमियां ये दर्शाती है कि एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, अगर हम देश के लोगों को भोजन ही नहीं दे पाएंगे सफिशिएंट, तो कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन करनी हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही। होता क्या है, जैसे हमने उन हाउसवाइफ को देखा कि मेरे हस्बैंड की सैलरी लिमिटेड है, तो ऐसे में वो फ्रस्ट्रेशन, जो जायज फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि एक महिला कैसे ये टॉलरेट कर ले कि उनके बच्चे और पति पूरा खाना नहीं खा पा रहे, या उसे और जो है रियल टर्म में लाऊं, अगर उनको द डे शी हैज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन हर सन्स ग्लास, दैट डे शील क्राई। तो उस दिन होगा क्या, वो अपने पति पे प्रेशर बढ़ाएंगे कि आप सैलरी बढ़ाइए। अब वो सैलरी जाके जो है अगर बढ़ने की मांग करेगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो वेज इन्फ्लेशन होगी। वेज इन्फ्लेशन जो है समृद्ध क्लास के ऊपर भी जो है, एम्पावर्ड क्लास के ऊपर भी, फाइनेंशियली जो रिच हैं उनके ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा, और ऑलरेडी डेटा में आ चुका है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पॉजिटिव में आ चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन CPI 5.76 है। एक चीज दर्शकों को बता दूं, आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में चिंता है डिफ्लेशन की। दर्शकों को बता दूं, यूरोप में, जापान में ये हो रहा है कि चीजों के दाम कम क्यों हो रहे हैं, उनके सरकारों की चिंता ये है। हमारे यहां इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। क्रूड ऑयल, आपने सही कहा, उसका एक कारण है। $28 पर बैरल हो गया था, अब $52 पर बैरल हो गया है, और आगे चल के और भी बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है सारे खाने पीने के सामान की उसी पे होती है। ठीक है, हम मानसून की बात करते हैं कि मानसून एक रिलीफ दे देगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मानसून तो भगवान की देन है। हमने, सरकार ने, सिस्टम ने क्या किया? हमें तो चीजें करनी चाहिए थी ना। मानसून के ऊपर डिपेंडेंस, मानसून तो 2 साल आया रहे अच्छा, इस साल अच्छा आने की उम्मीद है। प्रेडिक्शन है 106 से 109% की, बट हमारे सिस्टम ने, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या उसमें सोल्यूशन निकाला? या हम एक सिर्फ नेचर पे ही डिपेंडेंट हो गए रहे कि मानसून अच्छा आएगा उसका इंपैक्ट आएगा? और दूसरा आपको बता दूं, मानसून के भी यहां तो काउंटर इफेक्ट होते हैं। मानसून के समय जब मानसून बरस रहा होता है तब चीजों के दाम और बढ़ते हैं। ठीक है, मानसून क्योंकि जब बरसेगा उस बारिश का इंपैक्ट तो 2-3 महीने बाद की फसल पे आएगा ना। अब जब मानसून बरस रहा होता है, कोई भी सब्जी वाला, एनी वेजिटेबल वेंडर वुड टेल यू, मैडम सब्जी के दाम बढ़ गए जी, बारिशों की वजह से रास्ते जाम हो गए जी, सब्जियों की जो है आमद कम हो गई है जी, आ नहीं पाया जी। सो बिकॉज तो मानसून जो है इटसेल्फ एक जो है इंपैक्ट डालेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस पूरे सिस्टम को चेक करने की जरूरत है। जी,
चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे।